तो अब फाइनली रियलमी, पोको, सैमसंग की बहुत सारी सीरीज देखने के बाद, जैसे रियलमी 7, 7 प्रो, पोको X3, सैमसंग गैलेक्सी M31s, सैमसंग गैलेक्सी M51, ये सब देखने के बाद अभी जो मोस्ट अवेटेड सीरीज है वो है रेडमी की नोट सीरीज, जिसमें हमको 3 स्मार्टफोन बेसिकली रेडमी नोट 10, नोट 10 प्रो, नोट 10 प्रो मैक्स देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि इन सब का ये होता है कि रियलमी, रेडमी, पोको का अगर किसी सीरीज में कितने स्मार्टफोन आ गए ना तो नेक्स्ट ईयर उससे ज़्यादा ही आएंगे, उससे कम नहीं आने वाले, सेम आ सकते हैं। तो हमको बेसिकली 3 स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे और इनके बिल्कुल लीक्स ऑथेंटिकेटेड सोर्स से आ रहे हैं कि क्या हमको खास देखने को मिल सकता है Redmi Note 10 में और Redmi Note 10 Pro में। हो सकता है ये एक चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन हो सकता है कि इसमें बहुत कमाल की हमको चार्जिंग स्पीड देखने को मिल जाए। तो बहुत सारे लीक्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में आपको एकदम कंफर्मली बताने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह लाइक्स का टारगेट है 500 का, तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है। और इसी के साथ अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और इसी के साथ कर लो बेल आइकन को प्रेस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर मैं आपसे Redmi Note 10 सीरीज की बात करूं तो Realme की नंबर सीरीज और Redmi की ये नोट सीरीज दोनों इतनी हर साल की अवेटेड सीरीज रहती है ना कि इन दोनों में आपस में कंपटीशन होता है और इसके चलते हमको बेस्ट एंड बेस्ट क्लास एक्सपीरियंस मिलता जाता है। जैसे हमने ऑलवेज देखा है कि जैसे Realme 6 आया था, उसके साथ Redmi Note 9 आया, उसके साथ हमको बहुत चीज़ें खास देखने को मिली थी। और इस बार तो Realme ने Realme 7 Pro के साथ सारी लिमिटेशन को पुश कर दिया है, जिसमें 65 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट दे दिया और इसी के साथ सुपर एमोलेड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सपोर्ट मिल जाता है। तो उससे 2 कदम अगर आगे Redmi जाता है तो ही चलने के चांसेस हैं Redmi की नोट सीरीज के, अदरवाइज देयर इज नो चांस कि Redmi की नोट सीरीज बिक पाए। तो यहाँ पे बहुत सारे सोर्स हैं जिसके चलते हमें ऐसी इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है जिसमें Redmi Note 10 सीरीज काफी कुछ खास लेके आने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं Redmi Note 10 की बिल्ड, लुक एंड डिजाइन की, तो जो बेस वेरिएंट होगा Redmi Note 10 उसमें हमको सेम पोको X3 जो आउट ऑफ इंडिया लॉन्च हो चुका है, जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, बिल्कुल वैसा ही देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर बिल्ड एंड लुक की बात की जाए तो वो फोन बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि इसमें हमको फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ ग्लास का सपोर्ट देखने को मिलता है और ये आता है अपने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 का सपोर्ट लेके। और इसी के साथ एल्यूमिनियम फ्रेम्स देखने को मिलती हैं जो हमको किसी भी स्मार्टफोन में अपर मिड रेंज में ही देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम फ्रेम्स, ग्लास बैक, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें जो मिक्सअप होकर जो कॉम्बिनेशन निकलेगा वो बिल्ड एंड लुक काफी कमाल का निकलने वाला है। तो यहाँ पे कैमरा प्लेसमेंट बिल्कुल वैसी ही देखने को मिलेगी जैसे हमको पोको X3 की देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे हमको क्वाड रियर कैमरा नहीं देख के ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलने वाला है बैक में। बाकी सारी चीजें हमको वैसी देखने को मिलेगी, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट होगा और फ्रंट में हमको देखने को मिलेगा पंच होल। और अब मैं बात करूं इस सीरीज की डिस्प्ले की, तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है Redmi Note 10 उसमें हमको 6.67 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी विद 120 हर्ट्ज ऑफ हाई रिफ्रेश रेट, जैसे सेम हमको पोको X3 में देखने को मिली है। इसी के साथ हमको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और ये भी हमको HDR10+ सर्टिफाइड देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं मैं आपसे बात करूँ Redmi Note 10 Pro की, तो यहाँ पे बिल्कुल चांसेज हैं कि इस बार Realme 7 Pro की तरह हमको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिले, वो भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ। लेकिन हमको यहाँ पे किसी भी तरह की हायर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा सुपर एमोलेड के साथ। और अब मैं आपसे बात करूँ इसके प्रोसेसर की, इसकी ताकत की, तो यहाँ पे जब चाइना में इसके लीक्स और रूमर्स निकल के आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें हमको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 820 देखने को मिलेगा, जो कभी भी यार अंडर 20,000 नहीं मिलने वाला है इंडिया में। तो इस चीज को बहुत सारे लीक्स एंड रूमर्स के अकॉर्डिंग लोग बताए जा रहे हैं यूट्यूब पे, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। तो झूठी ऐसे भ्रांतियों के चक्कर में मत आओ, 820 नहीं देखने को मिलेगा। अगर ये इंडिया में 5G के सपोर्ट के साथ आता है तो हमको स्नैपड्रैगन 690 देखने को मिलेगा, जो भी एक ड्यूअल बैंड 5G सपोर्टेड प्रोसेसर है। तो इसमें भी हमको एक डिसेंट सी प्रोसेसिंग पावर मिल जाएगी, लेकिन उतनी कमाल की नहीं जितनी हमको डायमेंसिटी 820 में मिल जाती है। क्योंकि उसके अगर मैं अंतुतु स्कोर्स की बात करूं तो यहाँ पे उसके ऑलमोस्ट 4,15,000 के अकॉर्डिंग निकल जाते हैं, मतलब अबाउ 4 लाख वाला अंडर 20,000 मिल जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो स्नैपड्रैगन 690 होगा। और ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि एक वेरिएंट हमको इसमें 4G का भी देखने को मिलेगा, जिसमें स्नैपड्रैगन 732G होगा, जो हमको ऑलमोस्ट प्रोसेसिंग पावर वैसी ही प्रोवाइड करेगा। प्रोसेसिंग पावर क्या, जो पोको X3 में प्रोसेसर लगा हुआ है वो सेम प्रोसेसर हमको Redmi Note 10 देखने को मिल सकता है 4G वेरिएंट में। इसी के साथ LPDDR4X बेस्ड रैम देखने को मिल जाएगी, UFS 2.1 बेस्ड स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, और जो बेस वेरिएंट होगा वो होगा 6GB 64GB का एज यूजुअल। और अब मैं आपसे बात करूं इंडियन ऑडियंस की सबसे कमाल
रेसिपी की, और वो निकल के आती है हमेशा के लिए कैमरा। जो Redmi Note 10 है उसमें हमको ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिलने के चांसेस हैं, और वो भी 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा। और सेम ये पोको X3 की तरह वर्टिकली अलाइन नहीं होके हमको वैसे ही सर्कुलर शेप में देखने को मिलेगा। और अब मैं बात करूं आपसे Redmi Note 10 Pro की, तो इसमें हमको 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक ऐसे कोई रेंडर्स नहीं है कि जो हमको बैक का इसका हिस्सा दिखा दें कि ऐसे ये कैमरा की प्लेसमेंट होने वाली है। वहीं हमको सेल्फी कैमरा दोनों ही फोन में पंच होल में देखने को मिल जाएंगे, और Redmi Note 10 Pro है उसमें चांसेस हैं कि हमको 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिले। अब मैं बात करूं इसकी बैटरी कैपेसिटी की, तो Redmi Note 10 Pro में क्या देखने को मिलेगा वो अब तक डिसाइडेड नहीं है, लेकिन Redmi Note 10 Pro के साथ हमको ऑलमोस्ट 4500 mAh की बैटरी ही देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं Redmi Note 10 जो बेस वेरिएंट होगा उसमें हमको सेम पोको X3 की तरह 5160 mAh की बैटरी और 33 वोट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। और इससे ज्यादा ही देखने को मिलेगी हमको Redmi Note 10 Pro के साथ, क्योंकि भाई इसमें अगर Realme 7 Pro से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे उसने कमाल कर दिया है। और Redmi Note 10 Pro अगर बहुत कम में रह गया 33 वोट की चार्जिंग तक, तो बिल्कुल कंपटीशन होगा ही नहीं कहीं। तो Redmi ने इस चीज को अभी तक थोड़ा बहुत भी अनवील नहीं किया है। ये थोड़ा सा हमको आगे जाके पता चलेगा कि इसमें चार्जिंग के मामले में क्या हमको देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद मैं आपसे लॉन्च की बात करूं तो चाइना में ऑलमोस्ट एक वीक के अंदर में रिलीज हो जाएंगे, 1 या 2 वीक में। वहीं इंडिया में मिड अक्टूबर तक हमको ये देखने को मिल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट हमको 1 महीने का इसके लिए वेट करना है। और अब बात करूं आपसे प्राइस की, तो प्राइस ऑलमोस्ट जो Redmi Note 10 है जो 5G के साथ आएगा स्नैपड्रैगन 690 प्रोसेसर के साथ, वो हमको ऑलमोस्ट 16,000 की प्राइस रेंज में देखने को मिल सकता है। लेकिन जो Redmi Note 10 Pro होगा वो हमको ऑलमोस्ट 20,000 की प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा, जैसे सेम Realme 7 Pro देखने को मिला है। और अब मैं आपसे बात करूं एक फाइनल कंक्लूजन की कि इसके लिए आपको वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर Redmi Note 10 Pro के साथ सुपर एमोलेड जैसा कुछ देखने को मिले या फिर फास्ट चार्जिंग के नाम पे बहुत कैसा कमाल कर दे, तो मैं बोलता हूं कि काफी कमाल चीज हो जाएगी। लेकिन अगर ये 5G के नाम पे खेलता है तो इंडिया में 5G बिल्कुल भी मतलब बिना तड़के वाली दाल हो जाती है, अभी फायदा ही नहीं है कोई। मैं मानता हूं कि अगर आप एक 4G कनेक्टिविटी वाली सिम्स में भी अगर एक हार्डवेयर के नाम पे 5G का स्मार्टफोन यूज कर रहे हो तो आपको 10 से 15% की स्पीड में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए हम ज़्यादा पैसे की भरपाई करें, और अगर कोई सोच रहा है कि भाई हमको 1 साल के अंदर 5G देखने को मिल जाएगा इंडिया में, तो ये आप बहुत ही गलत सोच के बैठे हो सकता है कि हमको 2021 में इंडिया में 5G देखने को मिल जाए, लेकिन वो हम आम लोगों तक पहुंचने में 2022 का एंड लग सकता है या फिर 2023 आ सकती है। तो जो चीज़ 2023 में आने वाली है हमारे हाथ में, उसके लिए हम अभी से तैयारी करके बैठ जाएं तो ये तो कहीं ना कहीं फैक्ट नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा ऐसे दिमाग से काम लो, जो स्पेसिफिकेशन फीचर्स आपको जिस चीज में अच्छे मिल रहे हैं आप उसके साथ जाओ, ना कि 5G के नाम पे। 5G के नाम पे कुछ भी मतलब लूटा जाएगा स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे अगर उसी में 7-8 महीने या 1 साल का वेट कर लिया जाए तो वही कंपटीशन में आके वही चीजें हमको 15,000 के नीचे की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएंगी। तो यही है कहानी इसी Redmi Note 10 और Redmi Note 10 Pro की। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि क्या खास देखने को मिलने वाला है और इसके लिए वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बस यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली आपको वीडियो को लाइक करना और इसी के साथ करना है दोस्तों में शेयर, और एज यूजुअल चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगर कोई नया है तो दोबारा मत कर लेना, वरना नया है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और इसी के साथ कर लो बेल आइकन को प्रेस। एज यूजुअल है फंटास्टिक डे, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में। तो सबके लिए गुड बाय।